बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पहले तो इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर सकती है। बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी हाँ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये वाला टॉपिक गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक पेपर में कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा चुका है। इसका सवाल कुछ यूँ बनता है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उस शीट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला हमें बताएं या फिर इक्वेशन को डिराइव करें। तो इस टॉपिक की जो हेडिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक शीट है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट लाइक दिस शीट। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक शीट है। यहाँ तो हम उस शीट का एक फाइनाइट टुकड़ा ले रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, जिसको स्टडी करने के बाद हम उस पूरी जो इनफाइनाइट शीट होगी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्टडी करने में कामयाब हो सकेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक शीट है, इसके ऊपर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये 5 लाइनें इस तरफ हैं और 5 ही चार्ज इस तरफ हैं। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं। इनमें से हर लाइन के दरमियान एक जितना फासला है और हर प्लस का जो साइन है जो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है उनके दरमियान भी एक जितना फासला है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? 2 की। एक है गॉसियन सरफेस। पहले हम गॉसियन सरफेस लगाते हैं और फिर उस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज निकालते हैं, फिर गॉसेस का फार्मूला गॉसेस लॉ लगाते हैं और फिर हमें फ्लक्स मिल जाता है। तो फिर गॉसियन सरफेस सोचिए ज़रा किस तरह की होनी चाहिए। अगर आप किसी एक पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास शीट है जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये शीट यूँ समझ लें कि ऐसे पड़ी हुई है और यहाँ पे मैं किसी एक फासले इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। वो याद रहे, वो पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वो करीब करीब होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट शीट के किनारे पे नहीं है बल्कि ये पॉइंट ऐसे है, ये शीट ऐसे पड़ी हुई है और ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस फासले पे। ठीक है, अब तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एक सिलेंडर है मेरे पास, जस्ट लाइक मार्कर, बोर्ड मार्कर, वो इस शीट के अंदर से यू पास कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ऐसे है, ठीक है, दोनों तरफ से उसके आर पार हो गया। तो ये सिलेंडर है जो कि जो एक हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है जो कि इस शीट में से यू पास कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक सिलेंडर है जिसको हम गॉसियन सरफेस के तौर पे ले रहे हैं और वो शीट में से यू पास कर रहा है। सो टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट पी क्लोज टू द शीट, दैट पॉइंट मस्ट बी क्लोज टू द शीट, वी लेट अ गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस को लेट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर की शक्ल में। दैट सिलेंडर इज पासिंग थ्रू द शीट। अच्छा, अब एक बात तो होगी, दूसरा काम क्या है, हमें चार्ज निकालना है। लेकिन ये तो सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज कैसे निकलेगा? इसके लिए एक आपको मैं एक नई टर्म से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ और उस टर्म का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जी हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली दफ़ा सुने कि ये क्या है। इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कोई एक एरिया है, उसके ऊपर देखिए कितना चार्ज है, उस चार्ज को उस एरिया के साथ डिवाइड कर दें तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाती है। अच्छा, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि इसकी मदद से हम टोटल चार्ज जो एनक्लोज किया होगा ना इस गॉसियन सरफेस ने, उसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस
जो कि सिलेंडर की शक्ल में है, वो अब निकालना बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे? ये जो सिग्मा है, सिग्मा कैप, ये स्मॉल सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सिग्मा, दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर ए दूसरी तरफ जाकर सिग्मा से मल्टीप्लाई हो गया, पीछे क्यू बच गया, सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। नो व्हाट इज दिस क्यू? दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सिलेंडर। उस सिलेंडर के अंदर जो टोटल चार्ज था वो निकालने में हम कामयाब हो गए। अच्छा, अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि ये जो सिलेंडर है इसकी कितनी सरफेसेस हैं। अगर गौर फरमाया जाए, गौर किया जाए, तो पता चलेगा कि 3 सरफेसेस हैं। एक सरफेस तो ये होगी एक एंड पे, इसी तरह दूसरी सरफेस ये होगी दूसरे एंड पे, और तीसरी सरफेस ये इसकी पूरी बॉडी है। ठीक है, तो पता ये चला कि देयर आर 3 सरफेसेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की कितनी सरफेसेस है? 3, थ्रू विच वी नीड टू डिटरमन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिनके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना पड़ेगा। उसमें से जैसे मैंने बताया 2 तो फ्लैट सरफेसेस हैं, जो एंड्स हैं उसके, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, और एक उसकी पूरी बॉडी जो कि कर्व्ड सरफेस है। तो अब हम इन तीनों सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बारी बारी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने लगे हैं थ्रू फ्लैट सरफेसेस। पहले हम फ्लैट सरफेसेस के थ्रू निकाल लेते हैं, और उससे भी पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस एट पॉइंट बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट बी है, ये वाला जो छोटा सा सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है, अब हम इस सरफेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो छोटा सा सर्कल है, इसका जो एरिया है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है जी, या नॉर्मल टू द प्लेन आप कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ है। तो फिर देखते हैं, बड़ी मज़े की बात होने वाली है। सो φ1 मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सरफेस हम ले रहे हैं। सो φ1 इज इक्वल टू ई डॉट ए। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपल द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया। सो इसको जब खोलेंगे हम तो क्या बनेगा? ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 आ रहा है क्योंकि दोनों चीज़ें, जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है इस सरफेस के लिए। ये जो छोटा सा सर्कल लगा हुआ है, ठीक है जी, उस सरफेस का जो सरफेस एरिया है उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। सो कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है? 1। सो ई ए मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू ई ए। ये एक बात हो गई। अब हम इसी तरह फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस एट पॉइंट पी प्राइम, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पी प्राइम नजर आ रहा है, और ये वाला जो छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इस तरफ इधर। जी हाँ, इसीलिए कि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो शीट के, आप यूँ समझ लें कि ये शीट है और इसमें किसी एक जगह पर मैं आपको पॉजिटिव साइन बना कर दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हमारे पास एक चार्ज, तो ये चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, तो इसमें जो फील्ड का डायरेक्शन बनेगा आपको ज़रा समझाना पड़ेगा। ऐसे इस पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो इधर से देखेंगे तो बाहर की तरफ, इधर से देखेंगे तो बाहर की तरफ। बात समझ में आ गई? तो इसलिए दोनों जो पॉइंट हैं उन दोनों पॉइंट्स में, कौन कौन से पॉइंट? ये वाला P और ये P प्राइम, दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। अच्छा, फिर φ2 इज इक्वल टू ई डॉट है, उसमें भी ई डॉट ए ही होगा। ई ए cos 0 डिग्री, फिर से cos 0 डिग्री क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डायरेक्शन है वो दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर cos 0 पे 1 होता है, ई ए मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू ई ए। यहाँ तक समझ आ गई? दोनों फ्लैट एंड जो है उनके हमने फ्लक्स निकाले। अब तीसरा फ्लक्स, अब यूँ मान लीजिए कि पानी वाला एक पाइप है और जिस तरफ पानी वाला पाइप पड़ा होता है उसमें से पानी का फ्लो भी उसी तरफ होता है। अब वो जो पानी है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लें और पाइप को उसकी कर्व्ड सरफेस मान लें। तो जो पानी है उसने उस पाइप के अंदर से ही पास करना है, उसके अक्रॉस उसकी सरफेस। हाँ, कहीं से फटा हो तो वो अलग बात है, जहाँ से फटा हो वहाँ से फ्लक्स बाहर की तरफ होता है। तो पाइप जो है उसमें और जो पानी का फ्लो है दोनों पैरेलल हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कर्व्ड सरफेस के लिए, ये जो मार्कर की कर्व्ड सरफेस है उसके लिए, चूंकि उसमें से कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही क्योंकि फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये पाइप ऐसे पड़ा हुआ है तो फील्ड भी पानी की तरह उसमें से यूँ जा रहा है, तो कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स इस बॉडी कर्व्ड सरफेस में से पास नहीं कर रही, लिहाजा ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी, उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिंस E is parallel to the curved surfaces of the cylinder, so there is no contribution to the flux
फ्रॉम द कर्व्ड वॉल ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर की कर्व्ड वॉल है उसकी बॉडी की, इसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो फिर फाई 3 क्या होगा, शून्य। फाई 3 शून्य हो गया। अब हम टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकाल सकते हैं। तो ये सिलेंडर का जो टोटल फ्लक्स होगा वो इन तीनों को ऐड करने से हासिल होगा। सो फाई ई मीन्स द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 कितना है, ई ए, इसी तरह फाई 2 भी ई इंटू ए, और फाई 3 शून्य। तीनों को जब प्लस किया तो ई ए प्लस 0 क्या आ गया, 2 EA। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। अब चार्ज कितना था, पिछले पेज पे आपको पता है, याद है, मैंने चार्ज Q की वैल्यू क्या निकाली थी, सिग्मा ए। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज ए, सरफेस एरिया ऑफ दैट पॉट जिसके थ्रू वो सिलेंडर पास कर रहे हैं। तो फिर ये हो गया गॉसेस लॉ के जरिए फ्लक्स, और एक फ्लक्स जो अभी हम पिछले स्लाइड से निकाल के आए हैं, ये यहाँ पे। सो फाई ई इज इक्वल टू 2 इंटू EA। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। दोनों को कंपेयर करें जैसे पिछले टॉपिक में किया था। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, फाई ई, उधर भी फाई ई, तो राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 2EA। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। अच्छा, ज़रा आप सिंप्लीफाई करते हैं, गौर करें तो पता चल रहा है कि ये वाला ए इस ए के साथ कट्टी हो रहा है, और ये वाला जो 2 है ये हमें नहीं चाहिए, ये दूसरी तरफ जाकर ε0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूँ समझिए कि दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो सिग्मा है ये 1 की जगह ले लेगा, तो ये फार्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/ε0। इसमें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, 2 एक नंबर है, और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जी हाँ, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन, इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/0 यूनिट वेक्टर R। नाउ व्हाट इज दिस यूनिट वेक्टर? दिस यूनिट वेक्टर R इज अ यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पेपर। जैसे आप देख सकते हैं ये शीट है, और इसमें जो यूनिट वेक्टर R है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। तो इससे मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, पॉजिटिवली शीट जो चार्ज शीट है उसका जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड नहीं बल्कि बाहर की तरफ। अच्छा, ये दोबारा देख लें, इस तरफ ये शीट होगी और ये ऐसे होगा आउटवर्ड। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ये सीखी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसका फार्मूला है सिग्मा ओवर 2/0। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, सिग्मा ओवर 2/0 साथ यूनिट वेक्टर R आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर R जो है वो हमें क्या बताता है, यूनिट वेक्टर R इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। और जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, नंबर 1 मीडियम यानी ε0 पे, और नंबर 2 चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा पे। अब जितना चार्ज ज़्यादा होगा यानी सरफेस पर यूनिट एरिया जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। ओके, दैट्स इट। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला इसी का जो थर्ड पार्ट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, फीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपना फीडबैक और अपनी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक अ लॉट ऑफ केयर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।